एक अनजाना नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसे कोई नहीं जानता था, यहाँ से उठ करके बागेश्वर सरकार तक बनने का जो उनका सफर था वो कैसा था, कठिनाइयों भरा था या कि सरल था, आज हम वो जानेंगे। तो वो जानने के लिए हम पहले शुरुआत करते हैं बागेश्वर धाम के निजी जीवन में, जो उनके वास्तविक जीवन में शुरुआत में उनके साथ क्या हुआ वो समझते हैं। स्वयं बागेश्वर धाम ने सरकार ने क्या कहा वो समझते हैं। बागेश्वर सरकार कहते हैं कि वो बहुत गरीब थे, गरीब ब्राह्मण थे और भिक्षा मांग करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि भिक्षा मांग रहे हैं अगर तो बहुत ही गरीब होंगे। तो इतनी गरीबी में अचानक से श्री हनुमान जी कैसे प्रकट हुए, कैसे उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई और इतने लोगों को कैसे उपकार करने लगे, इतने लोगों का जो है कष्ट हरने लगे। मैं स्वयं गया हूँ बागेश्वर धाम, तो मैंने देखा है कि भूत प्रेत से पीड़ित लोग कैसे छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। एक पेड़ है उसमें चिपके हुए हैं, कहते उस पेड़ में चिपकने से जो है भूत प्रेत निकल जाता है। अब निकल जाता होगा या कि नहीं वो तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो बागेश्वर धाम की बात हो रही है कि बागेश्वर सरकार कैसे आखिर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे आखिर बागेश्वर सरकार बने, ये मुद्दा है। तो वो पहले तो बहुत गरीब थे जैसे वो बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके मन में आता था कि अज्ञातवास, ये उन्होंने बताया कि उनके मन में बार बार आता था कि अज्ञातवास करो, अज्ञातवास करो, अज्ञातवास करो, ऐसा उनके मन में आता था। तब उन्होंने सोचा कि अज्ञातवास होता क्या है। फिर उन्होंने पांडवों के बारे में, इसके बारे में विचार किया कि पांडवों ने अज्ञातवास किया था। तो वहां से उन्होंने कड़ी को जोड़ा और वहां से वो अज्ञातवास पे निकले। वहां पे उनके साथ कई घटनाएं घटी हैं दोस्तों, जो वो बताते हैं। कई बार बताते हुए रो भी पड़ते हैं वो कि कितनी गरीबी में वो जूझते हुए, कभी कभी उनको खाना भी नहीं मिलता था, भूखे पेट सो जाते थे, ऐसी भी उन्होंने बताया है ऐसी बातें। आज वो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितनी ऊंची लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन कभी उसने मेहनत की है, इसीलिए उतना आगे बढ़ गया है। तो दोस्तों, अगर हम माने इस चीज को कि वो इतने गरीब थे और आज हनुमान जी स्वयं उपस्थित हैं, उनके द्वारा लोगों के कष्ट हर रहे हैं, तो बागेश्वर धाम सरकार अज्ञातवास में गए। यहाँ तक हमने समझा। अज्ञातवास में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी हम समझ गए कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन आखिर ज्ञान की प्राप्ति कराई किसने? तो ज्ञान की प्राप्ति कराई सन्यासी बाबा ने। सन्यासी बाबा कहा जाता है। एक उनके जो दादा गुरु हैं, जो स्वयं उनके दादा हैं, वो उन्होंने उनको सन्यासी गुरु से मिलाया या कि उनकी आत्मा से उनको मिलाया, जो भी है, और वहां से उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया, स्वयं हनुमान जी को सिद्ध किया। और तो वो बताते हुए बिलख पड़ते हैं कि कैसे मैं गया अपने दादा गुरु के पास और मैंने कहा कि अब मुझे नहीं जीना, अब मैं परेशान हो गया हूँ, अब मुझे जो है आप सबके दुख को हरते हैं, अब मेरे भी दुख को हरिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो कैसे उनके दादा गुरु ने उन्हें सन्यासी बाबा के हाथ में उनको सौंपा और आज वो इतने उच्च लेवल पर पहुंच गए हैं कि पूरा विश्व उनको जानता है। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।